Good morning. Myself Chirag Sukani from Rockville BBA College. So today in this session we will continue our chapter, that is calculation part of the WSCC. Today in this session we will continue and we will discuss the university paper question. Now first, November-December 2015, Zindagi Limited is interested in measuring the cost of specific type of the capital as well as its overall cost. The finance department of the company indicates that the following cost would be associated with the sales of the debenture, preference shares and the equity shares. The corporate tax rate 35%. The shareholders are in the 30% marginal tax bracket. मैंने बोला है जब दो टैक्स दिया होगा तो हम लोग को खाली कॉरपोरेट टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स कंसिडर करना है, शेयर होल्डर्स के मार्जिनल टैक्स को कंसिडर करना नहीं है। देन डिबेंचर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, द कंपनी कैन सेल 15 years 14% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹2000 फॉर 1970. In addition, underwriting fee of 0.5% of the face value, and the face value would be incurred in this process. Then preference share is given, 15% preference shares having the face value of ₹100 can be sold at premium of 10% for the maturity period of 5 years and redeemable at par. Equity capital, the firm is expected to pay ₹15 per share at the end of the coming year. The dividend payment over the past 5 years per share is given below. Dividend is given year wise. Expected that the new shares can be sold at ₹125 and the company can also pay ₹5 per share as underwriting fees. Find out weighted average cost of capital if the company comprises equity, preference, retained earning and the debenture in proportion of 30, 20, 10, 40 respectively. Clear? Now ये sums स्टूडेंट है ना डर गए थे, ये 30, 20, 10 एंड 40, बट हम लोग को पता है कि अमाउंट हम लोग को मैटर नहीं करता। हम लोग को जब WSC से कैलकुलेट करते हैं ना, हम लोग को खाली प्रपोर्शन चाहिए, दैट इज 30%, 20%, 10% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम क्या होता है, कॉस्ट फाइंड आउट करना ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। चलो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, डिबेंचर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, सो फर्स्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे। नाउ डिबेंचर में क्या इन्फॉर्मेशन दिया, द कंपनी कैन सेल 15 years यानी एन 15, 14% डिबेंचर, सो आई 14%, फेस वैल्यू 2000, सो फेस वैल्यू 2000 फॉर ₹1970, तो SP 1970. In addition, underwriting fee of 0.5% on face value. Clear? Now यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया 0.5% ऑन फेस वैल्यू, सो 1970 माइनस 0.5% ऑन फेस वैल्यू निकालना है। क्लियर? सो 1970 माइनस 2000 का 0.5% निकालना है। 2000 का 0.5% तो 10 आएगा, तो SP क्या बनेगा 1960 एंड द फेस वैल्यू वुड बी इनकर्ड इन दिस प्रोसेस। नाउ RV कैसे हुआ, कुछ नहीं बोला, सो रिडीमेबल कैसे हुआ होगा, एट पार से, एट फेस वैल्यू से, सो RV क्या बन जाएगा 2000। क्लियर? नाउ इंटरेस्ट 14% है, इन इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द फेस वैल्यू, सो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या बन जाएगा 280। ओके, एंड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो आप फर्स्ट ही दे दिया, टैक्स रेट 35%। क्लियर? सो जितना हम लोग को चाहिए हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है। तो फॉर्मूला में डालना है, सो KD इज व्हाट, I 1 - T प्लस 1/n RV माइनस SP अपॉन 1/2 RV प्लस SP। इंटरेस्ट रेट 280, 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 प्लस 1/n यानी 1/15
RV 2000 and SP 1960 divided by 1 upon 2 RV 2000 and SP 1960. Clear? Now 280 का 280 इंटू ब्रैकेट 0.65 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 15 2000 माइनस 1960 40 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आएगा 3960 मल्टीप्लाई करो सो 182 प्लस 1 अपॉन 15 इंटू 40 यहाँ 40 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 2.67 एंड डिवीजन ऑफ दैट 1980 टोटल करेंगे 184.67 डिवाइडेड बाई 980 सो आंसर आएगा 0.0933. क्लियर? सो के डी आया. के डी के बाद कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. सो के पी फाइंड आउट करेंगे. चलो के पी में क्या इन्फॉर्मेशन दिया पढ़ो. 15% preference shares in a DP 15% having the face value of rupees 100. So face value 100 can be sold at premium of 10%. sold यानी SP प्रीमियम से यानी फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड होता है. सो 10% प्रीमियम. सो 100 प्लस 10 आएगा. सो SP क्या बनेगा 110. क्लियर? कैन बी सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ 10% फॉर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years. सो N 5 years दिया है. एंड रिडीमेबल एट पार. सो RV कैसे हुआ? पार से. सो रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा 100 हो जाएगा. आया समझ में? तो यहाँ पे RV 100 बनेगा एंड SP 110. कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं है. सो नंबर ऑफ ईयर इज गिवन. सो इट इज़ व्हाट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो अगेन हम लोग के लिए वो बड़ा एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सो KP इज़ व्हाट DP प्लस 1 अपॉन N RV माइनस SP अपॉन 1 अपॉन 2 RV प्लस SP. Now preference dividend. Now 15% of 100. 15% of 100. So dividend क्या बनेगा 15 रुपीज़ preference dividend. So 15 प्लस 1 अपॉन N. N कितना है 5 years. RV 100 माइनस SP 110 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 100 प्लस 110. 15 का 15 प्लस 1 अपॉन 5 का 1 अपॉन 5. ना यहाँ पे याद रखना 100 माइनस 110 माइनस 10 हुआ है. क्लियर? डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पे 220. ना 15 का 15 ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ओके एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 2 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज 1 अपॉन 2. ओके यहाँ पे सॉरी 210 आएगा. 210 आएगा. नाउ 210 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 105. क्लियर? सो 13 डिवाइडेड बाय 105 आएगा. सो आंसर आएगा आपका 0.1238. क्लियर? नाउ थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या दिया? KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी. चलो इक्विटी में पढ़ो. द फर्म एक्सपेक्ट टू पे ₹15 पर शेयर एट द एंड ऑफ द कम ईयर. एक्सपेक्टेड टू पे दैट इज D1 15. Then its dividend payment over the past 6 years are is given below. So year-wise dividend is given. Now it is expected that the new equity share can be sold at ₹125. So PO 125. Company also pay ₹5 per share as underwriting fee. So 125 minus 5 rupees क्या है? Underwriting fees. It is also called as what? Flotation cost. So actual PO क्या बन जाएगा 120. नाउ जी नहीं है.
ईयर वाइज डिविडेंड इज गिवन, तो हम लोग जी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला. सो डी एन इज व्हाट, डी जीरो 1 plus z raised to n, sorry, d0 1 plus z raised to n is what, dn. Now current dividend d0 and a current dividend, that is 10.60 into bracket 1 plus z. मैंने बोला है फर्स्ट ईयर का ग्रोथ होके ये बना, सो 1 टाइम ग्रोथ, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, सो 1 plus z raised to 5 इक्वल टू लास्ट में क्या बन गया 14.19. So 1 plus z raised to 5 is equal to 14.19 divided by 10.60. So 1 plus z raised to 5 is equal to, डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 1.338. नाउ मैंने बोला है कहाँ पे देखना है, रिफर करना है कंपाउंड सम of 1 rupee table in 5th year value, that is 1.338. ओके, सो आपको देखना है 5th ईयर में 1.338 कहाँ पे आएगा. सो ये 5th ईयर है, देखते जाओ 1.338 आ गया 1.338. कौन से परसेंटेज पे, 6%. ओके, सो ग्रोथ रेट का आंसर क्या आएगा 6%. आया समझ में कैसे करना है. सो के का फॉर्मूला क्या है, d1 अपॉन पी ओ प्लस जी. सो d1 कितना 15, पी ओ 120 प्लस जी 0.06. सो 0.125 प्लस 0.06, सो 0.185 आएगा. क्लियर. नाउ उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आएगा. वो भूलना नहीं है बिकॉज प्रपोर्ट हमारे सोर्स में दिया हुआ रिटेन अर्निंग. ओके, सो के आर. नाउ के आर इज इक्वल टू व्हाट, के ई, बट इन विच केस व्हेन द फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन, बट यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो आपका फॉर्मूला डालना पड़ेगा. सो d1 अपन पी ओ प्लस जी. सो 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पी ओ क्या हो जाएगा 125 बिफोर डिडक्शन ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड 0.06 सेम रहेगा. सो 15 डिवाइडेड बाय 125, दैट इज 0.12 प्लस 0.06. तो आपका के ई का आंसर आएगा 0.18. क्लियर. अभी सोर्स WACC कैलकुलेट करना है, तो सोर्स. नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ कंपनी कंप्राइजेस. कंपनी के पास कितने सोर्स है, कंप्राइजेस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग एंड द डिबेंचर इन प्रपोर्शन ऑफ 30:20:10:10:40. ओके, सो संभाल के लिखना है, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा. सोर्स क्या होगा, equity share, then after preference share, then after retained earning, and then after debenture. Okay, now source के बाद amount का आता है, बट अमाउंट तो हम लोग को चाहिए ही नहीं. यहाँ पे डायरेक्टली प्रपोर्शन दे दिया है, वर्ड यूज़ किया है, देखो प्रपोर्शन 30:20:10:40 यानी 30 + 20 50 + 10 60 + 40 100. सो 30 डिवाइडेड बाय 100, तो अल्टीमेटली क्या होता है प्रपोर्शन 30%, प्रेफरेंस शेयर्स का 20%, रिटेन अर्निंग का 10% एंड द डिबेंचर का 40%. सो प्रपोर्शन क्या आ गया 1. उसके बाद कॉस्ट, तो हम लोग ने जो कैलकुलेट किया कॉस्ट वो. नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉस्ट कितना है 0.185. प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कितना है 0.1238. रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट कितना आया 0.18 एंड द डिबेंचर का कॉस्ट आया 0.0933. क्लियर. सो कॉस्ट के बाद weighted cost multiply 0.30 into 0.185, that is 0.0555.
0.20 into 0.1238, that is 0.02476. 0.10 into 0.18, that is 0.018, and 0.40 into 0.933, that is 0.03732. सो आप टोटल करेंगे तो 0.1356. ओके, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट 0.1356 into 100 is equal to what 13.56%. क्लियर आया समझ में? ओके बाय. नाउ नेक्स्ट सम इन नेक्स्ट वीडियो.